हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। दिल्ली से ये बड़ी खबर। जेजेपी आप के बीच आज होगा सीटों को लेकर फैसला। कल हरियाणा न्यूज पर जेजेपी प्रवक्ता ने कहा था कि देर रात या फिर आज सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन अब बड़ी खबर यह आ रही है कि जेजेपी आज इस गठबंधन पर सीटों का फैसला करेगी और हो सकता है कि आज सीटों का ऐलान कर दिया जाए। भिवानी महेंद्रगढ़ से स्वाति यादव को उतार सकती है जेजेपी। दिल्ली से ये बड़ी खबर। जेजेपी आप के बीच आज होगा सीटों को लेकर फैसला। जेजेपी आज कर सकती है लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी। सोनीपत से गीता फोगाट को मैदान में उतार सकती है जननायक जनता पार्टी। सोनीपत से गीता फोगाट का नाम आगे चल रहा है। भिवानी महेंद्रगढ़ से स्वाति यादव को उतार सकती है जेजेपी। अभी पत्ते खोले नहीं है जेजेपी ने, मंथन चल रहा है प्रत्याशियों के नामों को लेकर, लेकिन ये संभावनाएं भरसक हैं कि आज लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाए, लिस्ट जारी कर दिया जाए जेजेपी की ओर से। हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी जुड़ गए हैं दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ। आज जेजेपी की लिस्ट सामने होगी या यूं कहे कि गठबंधन की लिस्ट सामने होगी? जितेंद्र, देखिए, जननायक जनता पार्टी की तरफ से कल से ही दिल्ली में मंथन बैठकों का दौर है और जो शीर्ष नेतृत्व है वो बैठ करके जो उम्मीदवार है उनके नामों को लेकर के चर्चा यहाँ पर की जा रही है। आज उम्मीद की जा रही है कि शाम तक जननायक जनता पार्टी यह फैसला भी कर देगी कि कौन कौन सी सीटों पर आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही जननायक जनता पार्टी उम्मीद की जा रही है कि कुछ उम्मीदवारों की घोषणा भी आज कर सकती है। जी, गीता फोगाट का नाम है सोनीपत से। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो गीता फोगाट का नाम सोनीपत से यहाँ पर सामने आया है। स्वाति यादव का नाम जो है वो महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट से सामने आया है और यह बताया जा रहा है कि जननायक जनता पार्टी के जो विश्वस्त सूत्र हैं उनके हवाले से हरियाणा न्यूज को ये जानकारी मिली है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि जो है वो सूची जारी होने के बाद ही। स्वाति यादव के नाम पर थोड़ी रोशनी डालेंगे आप? गीता फोगाट चिर परिचित हैं, स्वाति यादव के बारे में अगर थोड़ा बता सके, अगर ये रेस में आगे हैं तो क्यों कर जेजेपी इन्हें चुनेगी? देखिए, स्वाति यादव की अगर खासतौर से भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की बात करें तो 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सीधे सीधे जो यादव वोट बैंक है उसका असर पड़ता है और ऐसी स्थिति में जहां कांग्रेस की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जाट समुदाय से जो उम्मीदवार है वो वहां पर भेजा गया है, तो ऐसी स्थिति में वोट का जो ध्रुवीकरण है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो विदेश से कहीं ना कहीं एरिक्सन जो कंपनी रही है उसके अंदर वो उच्च पद पर वो रहे हैं। एक पढ़े लिखे उम्मीदवार के तौर पर जननायक जनता पार्टी यहाँ पर एक दाव खेल सकती है और साथ ही महिला होने के नाते, क्षेत्र की बेटी होने के नाते भी कहीं ना कहीं वोट बैंक को अपने फेवर में करने की कोशिश जननायक जनता पार्टी की तरफ से स्वाति यादव के माध्यम से की जाएगी। बिल्कुल, आपके साथ गठबंधन से पहले दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता को सबसे मजबूत हथियार बनाकर जेजेपी चुनावी समर में थी, ठीक, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया गया। निसंदेह दुष्यंत या दिग्विजय ये कहते हैं, अब बार बार कह रहे हैं कि गठबंधन की जीत होगी, लेकिन इस गठबंधन का फायदा जेजेपी को मिलेगा या फिर इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जिसका खामियाजा जेजेपी को भुगतना पड़ेगा? जितेंद्र, देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो कोशिश यह की जा रही है कि जो वोट बढ़ते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत की वजह बनता है उस वोट को जोड़ करके एक जिताऊ उम्मीदवार को सामने रख करके विनेबिलिटी को बनाया जाए। इसी स्थिति को लेकर के लगातार गठबंधन और महागठबंधन की स्थिति बनती नजर आ रही है और ऐसी स्थिति में अगर इस प्रकार का गठबंधन होता है तो यकीनन जो सत्ता विरोधी जो वोट है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर नहीं आएगा और इसका फायदा एक तरफ जहां वोट के तौर पर होगा तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, क्योंकि किसानों को लेकर के लगातार जननायक जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो उसकी तरफ से दुष्यंत चौटाला जो कि विशेष चेहरा है पार्टी का, उनकी तरफ से किस प्रकार से संसद के अंदर ट्रैक्टर ले जाकर के जो ट्रैक्टर को उस श्रेणी से बाहर निकाल, टैक्स की श्रेणी से बाहर निकालने को लेकर के जो प्रयास किए गए थे या फिर और जो किसानों के लिए
लगातार प्रयास और लोकसभा में जो मुद्दे उठाए थे, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी शहरी क्षेत्र के अंदर और खासतौर से नॉन जाट जो वोटर है उसको लुभाने का काम करेगी। और ऐसी एक समीकरण बना करके ही यह गठबंधन सामने आया है। इसका कितना फायदा मिलेगा ये जनता तय करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इन फायदे नुकसान के प्रयासों के बाद ही इस प्रकार का गठबंधन किया गया है। रिजल्ट क्या रहता है यह सीधे तौर पर 12 मई को हम कह सकते हैं कि जनता की तरफ से मतपेटियों में डाल दिया जाएगा, यानी कि ईवीएम जो होगा उसमें निश्चित कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट के लिए मैं जरूर लॉन्च कराऊंगी और ये देखना होगा कि कब तक जेजेपी की ओर से पत्ते खोल दिए जाते हैं, चूंकि आज संभावनाएं प्रबल हैं।